हेतु अनेका, कि राम जन्म के हेतु अनेक है, कि बहुत सारे कारण है कि भगवान राम जी को इस धराधाम में आना पड़ा था। आपने सुना होगा कि जब जो है धरती पर जो है अत्याचार बढ़ गया था और गौ माता को मारा जा रहा था, तब भी जो है भगवान राम जी को इस धराधाम में आना पड़ा था। इसके पश्चात मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने भी जो है एक वरदान मांगा था, जिसके कारण भी जो है भगवान राम जी को आना पड़ा था। और जय और विजय का नाम तो सुना ही होगा। हरि के दो द्वार पालते तो उन दोनों का नाम जो है जय और विजय होता है। और एक दिन जो है द्वारपाल की रक्षा तो अच्छे से कर रहे थे, परंतु इधर जो है सप्तऋषि जी आ रहे थे, उनका रास्ता रोक लिया। बोले आप अंदर नहीं जा सकते, हमारे भगवान हमारे प्रभु जो है शयन कर रहे हैं, और वो सोए थे। तो ऐसा देखकर जो है सप्तऋषि को बहुत मना कर दिया कि तुम नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। ऐसा देख के जो सप्तऋषि क्या कर देते हैं, श्राप दे देते हैं कि तुम जो है अगले 7 जन्म तक क्या बनोगे, राक्षस योनि में जन्म लोगे। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए और भगवान विष्णु जी के पास चले गए कि हे प्रभु, आज जो है हमारे साथ ऐसा हो गया। भगवान विष्णु जी तो अंतर्यामी है, उन्होंने कह दिया कि तुमने जो है सप्तऋषि का रास्ता रोक लिया, तभी जो है तुम्हें श्राप मिल गया। तो अब वो भगवान से अर्जी लगाने लगे कि हे प्रभु, हम क्या करें, हम 7 जन्म तक कैसे जो है राक्षस योनि में जन्म देंगे। तो प्रभु ने कहा कि चलो 7 छोड़ो, तुम्हें 3 जन्म तो भुगतने ही पड़ेंगे। तभी जो है वो एक जो जन्म था उनका हिरण्यकश्यप जी और हिरण्याक्ष जी थे, और उनका वध जो है स्वयं भगवान विष्णु जी ने किया। और उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारा वध होगा तो मेरे हाथों ही होगा। और उसके बाद जो है आगे जो है वो रावण और कुंभकर्ण बने थे। तो तभी भी जो है भगवान राम जी को जो है अवतार लेना पड़ा था, क्योंकि रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए स्वयं राम जी को आना पड़ना था, स्वयं विष्णु जी को आना पड़ना था। इसीलिए भी जो है भगवान को इस धराधाम में जन्म लेना पड़ा, अवतारित होना पड़ा। तो इसके अलावा भी जैसे कि मनु और शत्रुपा जी हैं, उन्होंने बहुत कठोर तपस्या जो है भगवान जी को पाने के लिए की थी। जैसे ही हम अपने गृहस्थ जीवन से बुढ़ापे की तरफ चल पड़ते हैं, तो बुढ़ापे में हम भगवान को भजने लग जाते हैं। और वैसे ही मनु और शत्रुपा जी भी वन में चले गए और तपस्या में लीन हो गए। अब जब तपस्या में लीन हो गए तो इधर ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगिए, आपको क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कह दिया कि हमें जो है आपसे वरदान नहीं चाहिए। इधर जो है फिर उनकी तपस्या चल पड़ी और स्वयं शिव शंकर भगवान आए। शिव शंकर भगवान को देख के भी कह दिया कि हमें आपसे वरदान ही नहीं चाहिए। फिर विष्णु जी आए, विष्णु जी से भी कहा कि हमें आपसे वरदान नहीं चाहिए। और स्वयं जो है परम ब्रह्म आए, तो उनसे वरदान मांगा गया। पहले शत्रुपा मैया ने कहा कि हे प्रभु, आप जो है हमें पुत्र स्वरूप में चाहिए। राम जी ने कहा, कह दिया तथास्तु। अब मनु महाराज जी से कहा गया कि आपको क्या वरदान चाहिए। मनु महाराज जी ने कहा, जो मेरी पत्नी अर्धांगिनी ने कहा मुझे वही चाहिए। अब यहाँ तो बोल दिया तथास्तु। अब ये वरदान सिद्ध करने के लिए अब 2 राम जी कहाँ से लाने थे। तभी जो है एक राम जी आए तो एक भरत जी आए, क्योंकि भरत जी को ही राम जी का रूप माना जाता है। तो तभी भी जो है भगवान राम जी को इस धराधाम में अवतरित होना पड़ा था। तो आइए अब हम एक भजन के माध्यम से जो है कथा को श्रवण करते हैं। बोलिए राम।